जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत के संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का हिंदी अनुवाद, जिसके अंतर्गत आप लोग प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए अपने पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। तो पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ आत्मज्ञ यानी अपने बारे में जानने वाला, अर्थात आत्मज्ञानी एवं माने ही सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, अर्थात जो अपने बारे में जानता है वो सब कुछ जानता है। जिसे खुद के बारे में नहीं पता उसको दूसरे के बारे में क्या पता होगा। अच्छा, तो पाठ का शीर्षक है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदयास्य नहम अस्मात् स्थानादस्मि ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदियं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन अहम् अमृता स्यामि इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। स मैत्रेयी उवाच येनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाषसे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच माने कहा। मैत्रेयी जो उन्हीं की पत्नी है। किसकी पत्नी है दोस्तों? याज्ञवल्क्य की, अर्थात याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् स्थान से, उदयास्यन् उदयास्यन्नस्मि ऊपर जाना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं। ऊपर कहाँ जाना है? मतलब ये गृहस्थ आश्रम में रह रहे थे, अब उन्हें पारिव्राज्य आश्रम में जाना है। तो इस बात को कह के वो जाना चाहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं उससे पहले। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस। ये दोस्तों पूर्व रूप आ है। कौन सा है? पूर्व रूप आ है। ये जो आ लिखा होता है, ये इससे ठीक पहले आपको मिलता है क्या? ए अथवा ओ की मात्रा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए की मात्रा है, उसी के बाद ये आ पूर्व रूप में लिखा जाता है। तो ततः ते अनया, ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम करवाणी बंटवारा कर दो। किस चीज का बंटवारा कर दूं? संपत्ति का। किस चीज का दोस्तों? संपत्ति का बंटवारा कर दूं। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो संपत्ति भाई अपने आप में आप समझना, यहाँ पे हमने बता दिया है, हालांकि यहाँ पे इसका कोई संस्कृत में है नहीं शब्द, उसको लिखना कोष्ठक में ही। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदियं सर्वा पृथ्वी, यदि इयं, यदि इयं माने यह, सर्वा सारी, पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत्किम तो क्या, तेन अहम अमृता, उससे मैं अमर, श्याम माने हो जाऊंगी। यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न इति, न माने नहीं। फिर से देखते एक बार। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से
संपत्ति का बंटवारा कर दूं। कात्यायनी दोस्तों कौन है? ये भी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। अर्थात अब यहाँ पे कौन कौन सी पत्नियां हो गई? एक मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। यथा एव उपकरणवताम, यथा माने जैसे, एव माने ही, जैसे ही अर्थात जैसा, उपकरणवताम साधन संपन्न वालों का यानी धनवानों का, जैसा धनवानों का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, तथैव माने वैसा ही, ते जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तो ना आशा अस्ति वित्तेनेति, अमृतत्वस्य अमरता की तू माने तो आशा न अस्ति, आशा नहीं है, वित्तेनेति धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच, उस मैत्रेयी ने कहा ये न हम न अमृता श्याम, येन माने जिससे, अहम माने मैं, न अमृता श्याम अमर नहीं होऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम माने मैं, किम माने क्या, तेन कुर्याम उसका करूं, मैं उसका क्या करूं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व तो साधनम, यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, भगवान माने हे भगवान यानी आप, यत माने जो, केवलम माने अकेला, अमृतत्व साधनम अमरता का साधन, जानात माने जानते हैं। आप जो अकेला अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदेव माने वही, में ब्रूहि मुझे बताओ, वही मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया नः सती, नः माने हमारी, प्रिया सती प्रिया होने के कारण, हमारी प्रिया होने के कारण, तुम प्रियम भाषसे तुम प्रिय बोलती हो, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, ते माने तुमसे, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन की, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा, तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। उस मैत्रेयी ने कहा जिससे मैं अमर नहीं होंगी, मैं उसका क्या करूं। भगवान आप जो केवल, भगवान आप जो अकेला अमरता का साधन जानते हैं वही मुझसे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा हमारी पत्नी होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। तो साथियों ये पढ़ना है, इसका अर्थ याद करना है, और जो साहित्यिक हिंदी अर्थात कला वर्ग से पढ़ते हैं उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों को भी हल करना है। अर्थात अब सामान्य हिंदी पढ़ने वाले छात्र इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आए साहित्यिक वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, प्रश्न है मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा। तो अभी हमने कहा है मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से केवल अमरता का साधन पूछा, अर्थात अकेला अमरता का साधन पूछा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लिखा था केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, अकेला अमरता का साधन जानते हो। तो यहाँ पे कहा जाएगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम
कस्य केवलम अमृतत्व साधनम, केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। अपृच्छत साथियों इसको समझ लीजिएगा, ऊपर लिखा भी है, कोई वो बात नहीं है, समझ लीजिएगा। अगला है वित्तेन कस्य आशा ना अस्ति, धन से किसकी आशा नहीं है। तो अभी पढ़ाया गया था धन से अमरता की आशा नहीं है, यहाँ पे लिखा है धन से अमरता की आशा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वित्तेन अमृतत्व, अमृतत्वस्य या अमृतत्व साधनस्य, अमृतत्व साधनस्य आशा नास्ति, आशा नास्ति। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम इस पाठ को पूरा करेंगे, अर्थात तो इसमें जो 4 गद्यांश हैं इनमें से 2 पढ़ा दिए गए, 2 जो शेष हैं अगले वीडियो में लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद।